वाराणसी में वैष्णो माता लॉन में पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर ललितादित्य जी ने की। एसोसिएशन के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने विद्या की देवी मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके सम्मेलन का उद्घाटन किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित किया। यह जानकारी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता BN तिवारी ने आज जारी कर बयान में दी। राष्ट्रीय प्रवक्ता BN तिवारी ने बताया कि पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में भारतीय पत्रकार जगत की मूलभूत समस्याओं पर चिंतन और मंथन करते हुए भारत सरकार से पत्रकारों की समस्याओं के समाधान पर संज्ञान लेने की मांग की गई। भारत सरकार और देश की सभी राज्य सरकारों से पत्रकारों के हित में तुरंत भारतीय पत्रकार आयोग का गठन करने और छोटे तथा मझले मीडिया से जुड़े पत्रकारों को 50 लाख रुपए का मुफ्त जीवन बीमा देने की मांग की। इसके समर्थन में उनका संगठन राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ करेगा। मुख्य अतिथि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में पत्रकार जगत के राष्ट्र और समाज के विकास में अब तक दिए उल्लेखनीय योगदान की विवेचना करते हुए पत्रकारों से इस योगदान को जारी रखने का आह्वान किया। BN तिवारी ने बताया कि एसोसिएशन के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने अपने समापन संबोधन में सम्मेलन को सफल बनाने में योगदान देने पर सभी सदस्य पत्रकारों का आभार प्रकट किया। स्थानीय संपादक महामंडलेश्वर ललितादित्य जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने काशी की धरती पर मुझे आमंत्रित करके मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर दिया। निश्चित ही जब ये एक पत्रकार संगठन का वार्षिक अधिवेशन है तो इसमें अधिकांश लोग पत्रकारिता से ही जुड़े हुए हैं। पत्रकार जो समाज को न केवल जगाता है बल्कि उन्हें उनकी समस्याओं, समाज की समस्याओं के प्रति समाज को सचेत भी करता है और सामाजिक समस्याओं को लेकर के, राष्ट्र की समस्याओं को लेकर के, धर्म से जुड़ी समस्याओं को लेकर के अपनी कलम की धार से प्रशासन और सरकार को भी जगाने का काम करता है। और जब पत्रकार की कलम से प्रशासन और समाज नहीं जागता तब सत्ता परिवर्तन की आवाज उठती है। उन्हीं पत्रकारों की कलम से, पत्रकार की कलम केवल एक लेखनी नहीं होती बल्कि युद्ध लड़े जाने वाले तलवारों और परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिमान होती है, सामर्थ्यवान होती है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस अधिवेशन में अभिनंदन करते हुए कहना चाहूंगा, उस आपातकाल के दौर की जब पत्रकारों ने निष्पक्ष कलम चला करके आपातकाल का विरोध किया था तो विपक्षी नेताओं के साथ साथ उन पत्रकारों को भी तत्काल, उस समय की तत्कालीन इंदिरा सरकार ने जेलों में डाल दिया था। लेकिन ये वही पत्रकार थे जिन्होंने उस सरकार के दमन के आगे झुके नहीं, जेल स्वीकार की, लेकिन अपनी कलम से कोई समझौता किया नहीं और पत्रकारों की कलम से ही उस आपातकाल के दौर को समाप्ति हुई थी और सरकार को विवश किया था कि आपातकाल को समाप्त किया जाए। अभी 2019-2021 में जब कोरोना आया, जब संपूर्ण देशवासियों को उनके घरों में सुरक्षित बंद किया गया तो भी वो पत्रकार ही था जो अपने प्राणों
लगा करके समाज में घूमते हुए कोरोना से लड़ने के लिए संपूर्ण राष्ट्र को आंदोलित कर रहा था। लेकिन उस समय बड़ा दुख होता है जब एक पत्रकार अपना संपूर्ण जीवन अपनी कलम चलाते हुए धर्म सेवा, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में समर्पित कर देता है। लेकिन जब वो सेवानिवृत्त होता है पत्रकारिता से तो उसकी आर्थिक दशा किसी से छिपी नहीं रहती और दुख होता है हमारी सरकारें इस दिशा में कुछ सोचती क्यों नहीं। उस समय भी बहुत दुख होता है जब पत्रकार बीमार होकर के इलाज कराने जाता है लेकिन उसके पास इलाज लायक भी प्रचुर धन नहीं होता और सरकार उस पर भी ध्यान नहीं देती। उस समय भी दुख होता है जब एक पत्रकार समाज के जो दोहरी नीति वाले लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके खिलाफ जब वो कलम चलाता है, उनके भ्रष्टाचार को उठाता है और उनसे जब उस पर प्राण घातक हमले होते हैं तो पत्रकार की सुरक्षा के लिए दायित्व लेने के लिए न शासन आगे आता है न प्रशासन आगे आता है। मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारा पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन है इसके संपूर्ण भारत के पत्रकारों को चुनना चाहिए और ये जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी सुरक्षा का, उनके स्वास्थ्य का और तमाम तरह की जो जुड़ी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए इस एसोसिएशन को, संगठन को मजबूत करना चाहिए। और अखिल भारत हिंदू महासभा देश के पत्रकारों को भरोसा दिलाना चाहती है कि वो सदैव पत्रकारों के हित में खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।